जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर यतिन कुमार देवंगन, प्लास्टिक सर्जन, रायपुर। आज हम बात करेंगे, लोगों के मन में रहता है कि हमारे पेट में चर्बी बहुत मात्रा में है, तो हमें क्या सिर्फ लाइपोसक्शन कराना चाहिए या टमी टक? टमी टक हमारे लिए अच्छा होगा कि लाइपोसक्शन अच्छा होगा? पहले समझना है कि लाइपोसक्शन होता क्या है। लाइपोसक्शन मतलब फैट का सक्शन, मतलब सिर्फ हमको इसमें फैट का ही सक्शन कर देना है। हमारे इसमें सर्जरी में स्किन की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टमी टक प्रोसीजर में स्किन की एक्स्ट्रा मात्रा होती है। सिर्फ एक्स्ट्रा स्किन को हम जो अम्लाइकस और प्यूबिक के ऊपर जो स्किन होती है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन जो हमारे जनन अंग के ऊपर जो स्किन होती है अम्लाइकस के बीच, नाभि के बीच में, वो एक्स्ट्रा स्किन को हम निकाल देते हैं जो एक्स्ट्रा होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइपोसक्शन और टमी टक में। First, you have to visit your plastic surgeon that who may have able to decide that you will need a liposuction or a tummy tuck procedure. Because it is very difficult to decide your own that whether I need a liposuction or a tummy tuck procedure. There is a way you can decide your own that you will need a liposuction or a tummy tuck procedure. Just be naked and go in front of the mirror and just bend little forward, and if you feel amount of fat, you can pinch. You will be able to pinch between your umbilicus and the suprapubic area, and if you find that much amount of thickness is present in front in the lower abdomen between the umbilicus and suprapubic area, and you go on lateral side and also able to pinch that much amount of skin and fat, that means you have a skin excess. That means you will need a tummy tuck procedure. And if you are not able to pinch that much amount of skin and fat, that liposuction procedure will suffice for your condition. Yes, of course, if you have a fat also and if you have excess skin also, so both the condition of liposuction and tummy tuck can be combined together. Liposuction can be done and tummy tuck can be done. So this procedure is known as lipoabdominoplasty. ये टमी टक प्रोसीजर्स कॉमनली फीमेल्स में किया जाता है, क्योंकि फीमेल्स ही गर्भ धारण करती हैं और गर्भ धारण के कारण जब पेट की साइज़ बढ़ जाती है तो हमारे स्किन की साइज़ भी गर्भ के साथ साथ वो भी बढ़ती है। जैसे हम गुब्बारा को फुलाते हैं, शुरुआत में बहुत छोटा रहता है, जब फुलाने के बाद खूब देर तक फुली अवस्था में रहता है, जब छोड़ते हैं तो उसकी साइज़ पहले की साइज़ थोड़ी बड़ी ही रहती है। उसी प्रकार हमारी स्किन, एब्डोमेन की जो स्किन होती है वो एक्सपांड तो हो जा रहती है, लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है, यूट्रस छोटा हो जाता है बच्चा के बाहर निकलने के बाद, लेकिन जो हमारी एक्सपांडेड स्किन है वो तो एक्सपांडेड ही रह जाती है, तो उसकी एक्स्ट्रा स्किन लटकती रहती है। तो उस एक्स्ट्रा स्किन को निकालने के लिए ही हमें टमी टक प्रोसीजर करना होता है। तो हमारा 90% चांस फीमेल में ही टमी टक करना पड़ता है, मेल में तो ऐसा बहुत कम ही होता है टमी टक कराते हैं। हाँ, टमी टक में क्या होता है, अगर लाइपोसक्शन कंबाइन किया जाए तो क्या होता है, चर्बी भी कम हो जाती है, एक्स्ट्रा स्किन भी निकल जाती है और बॉडी एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन पूरा का पूरा स्लिम हो जाता है। लेकिन एक ही साइड इफेक्ट है उसका कि जो स्कार आते हैं, हम लोग स्कार को छिपाने के लिए बिकनी लाइन पे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली टमी टक प्रोसीजर्स उन्हीं महिलाओं में करते हैं जो अपने बच्चे हो चुके होते हैं, अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी रहती है और उनको आगे और फैमिली और नहीं बढ़ाना होता है। तो टमी टक हम वहाँ पे स्कार मार्क ला के छुपा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप यंग लेडी हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो आप इस कंडीशन में अगर आपको थोड़ा इंप्रूव होना है, बॉडी फिगर इम्प्रूव करना है आपको, तो लाइपोसक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि टमी टक प्रोसीजर में आपको थोड़ा सा स्कार मार्क बिकनी लाइन में आता है। टमी लाइपोसक्शन हम लोग नॉर्मली 2 लेयर में करते हैं। एक होता है डीप लेयर, दूसरा होता है सुपरफिशियल लेयर। सबसे पहले जब हम लाइपोसक्शन करते हैं वो डीप लेयर में करते हैं। डीप लेयर में हमारे फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट हमारे डीप लेयर में होता है। तो मैक्सिमम फैट का जो एस्पिरेशन, जो लाइपोसक्शन होता है वो डीप लेयर से होता है। डीप लेयर का लाइपोसक्शन करने के बाद ही हम सुपरफिशियल लेयर का लाइपोसक्शन करते हैं। सुपरफिशियल लेयर के लाइपोसक्शन करने के बाद ही हमारा जो अंडरलाइंग मसल है वो प्रोमिनेंट होने लगता है। और दूसरी बात ये कि सुपरफिशियल लाइपोसक्शन से हमारी ऊपर की स्किन जो होती है वो भी श्रिंक होती है।